ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ज्यामिति में 0 डायमेंशन 0 आयाम वाले टॉपिक बिंदु पढ़ेंगे, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई नहीं है, मोटाई भी नहीं है, तो वह 0 आयाम वाले होते हैं। बिंदु है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई होता है, नहीं होता है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। ये वर्त है, मतलब बिंदु एक वर्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, नगण्य है, मतलब त्रिज्या इसकी नगण्य लेते हैं। किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, तो एक बिंदु है उससे अनंत रेखाएं गुजार सकती हैं। जैसे ये देखिए हमने कितनी रेखाएं गुजार सकती हैं, ये बीच में बिंदु है, एक मिड पॉइंट है इसका। तो 2 नंबर है भी, 2 विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। तो 2 बिंदु है ये, इनसे एक रेखा खींची जा सकती है। 3 या अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि एक ही रेखा पर स्थित हो। तो 3 बिंदु ए बी सी है, ये 3 बिंदु लिए और ये एक रेखा पर स्थित है, तो क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। ये 3 बिंदु हमने ले लिए, ये देखिए इधर, तो ये संरेख नहीं होंगे, इनसे सिर्फ वर्त खींचा जा सकता है। 3 बिंदुओं से, जो ये 3 बिंदु है इनसे रेखा खींचेंगे तो 2 बिंदुओं से रेखा खींची जाएगी, परंतु एक बिंदु बच जाएगा, इसलिए ये संरेख नहीं है, असंरेख बिंदु है। ये देखिए ए बी सी संरेख बिंदु है, और यहाँ ये ए बी सी है, ये असंरेख बिंदु है। 2 बिंदु सदा संरेख होते हैं। 2 बिंदु हो है तो वो सदा उनसे एक रेखा खींची जा सकती है, 2 बिंदुओं से वो संरेख होंगे। 4 या 4 से अधिक बिंदु एक वर्तीय कहलाएंगे यदि उनसे एक वर्त गुजरे। तो 4 बिंदु एक वर्तीय तभी कहलाएंगे जब 4 बिंदुओं से एक वर्त गुजर रहा है। ये 3 बिंदु से हमेशा एक वर्त बनता है, जो असंरेख है। उन 3 बिंदु असंरेख है तो उनसे हमेशा एक वर्त गुजर सकता है। ये 4 बिंदुओं से वर्त गुजरा तो एक वर्तीय होंगे। एक ए बी सी डी एक वर्तीय बिंदु है। कोई भी 3 असंरेख बिंदु हमेशा एक वर्तीय होते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो असंरेख है 3 बिंदु है, जो संरेख नहीं है असंरेख बिंदु, उनसे हमेशा एक वर्त गुजरता है। यहाँ ए बी सी असंरेख बिंदु है, असंरेख है ए बी सी, तो उनसे एक वर्त गुजर रहा है तो वो एक वर्तीय होंगे। एक वर्त हमेशा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। 1 डायमेंशन, तो एक आयाम वाला टॉपिक देखिए, रेखा लाइन, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ी होती है। ये सरल रेखा क्या होती है, दोनों तरफ बढ़ी हुई होती है, मतलब दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ सकती है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। पी क्यू रेखा है, तो पी क्यू के रेखा को दर्शाने के लिए पी क्यू के ऊपर ये चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब हो गया पी क्यू एक रेखा है। तो आगे देखिए रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसकी क्या होते हैं, ये देखिए ये रेखा बनाते हैं, इस टुकड़े को देखिए, ये रेखा पी की तरफ बढ़ रही है और ये पी क्यू की तरफ है। तो इसमें से पी और क्यू चुन लेंगे, एक टुकड़ा चुनेंगे जिसके 2 अंत बिंदु होंगे, पी एक अंत बिंदु और क्यू अंत बिंदु। तो यहाँ से एक हमने टुकड़ा ले लिया। तो किरण रे एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत्य बिंदु हो, मतलब किरण में क्या होता है, एक बिंदु होता है अंत्य बिंदु। तो किरण क्यू की तरफ बढ़ सकती है। यहाँ देखिए चित्र में क्यू की तरफ बढ़ रही है, तो किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती क्योंकि क्यू की तरफ बढ़ रही है। पी क्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, क्यू की तरफ, तो ये चिन्ह लगाते हैं किरण का, क्यू की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पी की तरफ, ये पी की तरफ रेखा थी, इसे हमने एक अंत्य बिंदु यहाँ से कट किया। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है और किरण की लंबाई निश्चित नहीं होती, न ही रेखा की लंबाई निश्चित होती है। यहाँ देखिए ये पी की तरफ जा रही है किरण, तो हम लिखेंगे, निशाने से लगाएंगे, पी की तरफ निशान लगेगा इसे। तो ये किरण को दर्शाने का तरीका हो गया। तो यहाँ हो गया पी क्यू, क्यू की तरफ जा रही है, दिशा दर्शाई हमने।
पैरेलल लाइन समांतर अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती है। एक तल की दो रेखाएं क्या समांतर, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाएं। ये दो रेखाएं हैं, तो ये दो रेखाएं आगे जाकर मिल रही है, मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल रहा है, तो ये दोनों समांतर नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार देखिए ये रेखाएं हैं ए बी और सी डी, इसको दोनों तरफ कहीं भी बढ़ा लीजिए तो ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं मिलती, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता। तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। यहाँ देखिए ये बीच की दूरी और यहाँ बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी कहीं से भी लंबवत दूरी नापते हैं तो ये क्या होती है, बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। तो लंबवत दूरी का मतलब 90 डिग्री कोण पे बना रही है दूसरी रेखा पर, ये 90 डिग्री कोण है, तो ये लंबवत दूरी होगी। ये क्या होती है, हमेशा समान होती है। कौन सी रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच ये रेखा लंबवत दूरी समान होती है। यदि दो रेखाखंड एक सतह के साथ समान कोण बनाए तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो ये क्या है, एक सतह ए सी, तो यहाँ पर ए बी क्या बना रहा है और सी डी, ये दो रेखाएं हैं, तो ये दोनों रेखाएं सतह के साथ ये कोण बना रही है। ये देखिए यहाँ कोण बना रही है, तो हम मान लीजिए यहाँ कोई कोण ले लेते हैं, 30 डिग्री बना रही है, तो इधर भी 30 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। 2 डायमेंशन, दो आयाम वाले, देखिए क्या है, कोण दो आयाम। यदि दो रेखाखंड या किरणों का एक ही एंड पॉइंट हो, देखिए एंगल, यदि दो रेखाखंड या किरणों का एक ही अंत्य बिंदु हो तो इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं। अंत्य बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। तो ये दो रेखा ले ली हमने, रेखाखंड ले लिए, तो इसका ये शीर्ष हो गया। ये कोण ए बी सी को इस प्रकार दर्शाएंगे, बीच में ये शीर्ष को बीच में लेंगे, ए बी सी, कोण ए बी सी। कोण के प्रकार कौन कौन से हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। वह कोण, न्यून कोण कौन से होते हैं, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो। ये दो रेखाखंड ले लिए, यहाँ दोनों के बीच में ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री से कम होना चाहिए कोण का मान। ये देखिए यहाँ कम लिया है, तो इसका मतलब वो होगा न्यून कोण। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ए बी सी, और ये देखिए ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। ये 90 डिग्री से कम जो भी मान है, कोण ए बी सी का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो राइट एंगल समकोण की बात करते हैं, जिसका मान 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं, समकोण कहलाते हैं। वह कोण जो 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री वाले कोण समकोण कहलाएंगे। ये कोण ए बी सी 90 डिग्री, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो आगे वाला है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम, अधिक और 180 डिग्री से कम हो। अधिक कोण वे कोण होते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, वो अधिक कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री से अधिक लेना है, तो ये 90 डिग्री से अधिक ले लिया। तो ये कोण क्या है, ए बी सी, क्या है भी ए बी सी, यहाँ तक कर लीजिए, ये भी अधिक कोण है, और यहाँ कर लेंगे, ये भी अधिक कोण है। 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, देखिए ये 180 डिग्री कोण बनाया है हमने, ये 180 डिग्री है, इससे कम रखना है। तो अधिक कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रखना है। अब देखिए स्ट्रेक्ड एंगल, रिज्जु कोण या सरल कोण, जिसकी माप 180 डिग्री हो वो क्या कहलाएंगे, सरल कोण कहलाएंगे, जिसे रिज्जु कोण भी कहते हैं। ये 180 डिग्री मान है कोण ए बी सी। देखिए ये कोण ए बी सी हमने कोण बनाया है, ये सरल कोण है। तो आगे देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, वे कोण जिसकी माप दो समकोण से बड़ा, मतलब 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 से
छोटा होना चाहिए। 180 और 360 के बीच का के कोण है वो पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो 180 और 360 के बीच में लेते हैं प्रतिवर्ती कोण को। ये कोण ABC है, ये देखिए प्रतिवर्ती कोण है। कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। ये कोण का मान कितना होगा? 360 डिग्री। तो संपूर्ण कोण कहलाएगा। कोण से संबंधित शब्द देखते हैं क्या क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण किसे कहती है? यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो 60 और 30 ये दो क्या है? पूरक कोण है। जिसका दोनों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाएंगे। ये 50 ले लिया और 40, ये भी क्या है? पूरक कोण है। इन दोनों का योग 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ ले लिया हमने 100 और 80, इन दोनों का योग 180 डिग्री है तो ये संपूरक कोण है। आसन कोण, दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक बिंदु हो, उभयनिष्ठ भुजा एक कोण दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर। ये एक उभयनिष्ठ भुजा ली हमने, तो एक शीर्ष ले लिया, तो ये उभयनिष्ठ है उन दोनों के। ये एक तरफ उसकी एक की ले ली रेखा और एक तरफ दूसरी भुजा ले ली, तो इनके ये कोण हैं दोनों, ये क्या है? आसन कोण है। इनकी उभयनिष्ठ भुजा है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है और एक दोनों अलग अलग दिशाओं में विपरीत दिशाओं में इनकी किरणें हैं। तो उभयनिष्ठ शीर्ष, ये उभयनिष्ठ भुजा और ये दोनों क्या होंगे? उभयनिष्ठ कोण हो गए, POQ QOR। लीनियर पेयर एंगल्स, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं? दो आसन कोणों जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है? दोनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। दो आसन कोण होंगे परंतु उन दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कोण कहेंगे। ये आसन कोण है देखिए दोनों, परंतु ये भुजा है ना, ये इस दूसरी भुजा के इस भुजा के विपरीत साइड में होगी। जैसे ये देखिए, ये दोनों आपस में विपरीत साइड में है। तो ये दोनों कोणों का योग, दूसरी पॉइंट है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे दोनों। शीर्षाभिमुख कोण, दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। तो यहाँ देखिए भी कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ हम ये किरण लेते हैं, ये रेखा लेते हैं, ये देखिए ये दो रेखाएं ली हमने, उन दोनों में ये देखिए ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये शीर्षाभिमुख युग्म है, दो युग्म हो गई, एक ये हो गया और एक ये युग्म हो गया। तो कोण AOD, कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण का एक युग्म है। और कोण AOC ये और ये हो गया, कोण AOC और BOD। तो कोण AOC और BOD ये दो शीर्षाभिमुख कोण का युग्म दूसरा हो गया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। लंब, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती है उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो। तो ये क्या है? लंब कौन सा है? ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दूसरी रेखा को हम क्या कहेंगे? एक रेखा दूसरे पर लंब है। यहाँ कौन सी रेखा लंब है? CD लंब है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं CD लंब है या AB लंब है। ये AB भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो AB CD एक दूसरे के लंब होता है। CD का लंब का ये चिन्ह है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक, यदि एक रेखा किसी रेखाखंड पर लंब हो और रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटे। वही है कि लंब में हमने ये लंब है, लंब की तरह का काम होगा, मतलब वही परिभाषा है, परंतु इसमें क्या करेगा, जो काट रहा है उसको दो समान भागों में बांट देगा, डिवाइड कर देगा। दो ये रेखा और ये रेखा समान हो जाएगी, मतलब AD बराबर क्या होगा, DB। इस प्रकार काटेगी ये रेखा CD है, वो इस प्रकार काटेगी कि AD बराबर DB हो जाएगा, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। इस रेखा CD को लंब समद्विभाजक कहेंगे। तो CDAB का लंब समद्विभाजक है। तो आगे लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब समान, द्वि दो, समान दो भाजक, समान दो भागों में विभाजित करने वाला। समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो अंत बिंदु से समदूरस्थ होता है। तो CD लंब समद्विभाजक है। CD पर जितने भी पॉइंट है वो A और B दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। ये देखिए PQ, इस पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या है, यहाँ से और A से और इधर B से क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो ये दूरी समान है और ये दूरी समान है। एंगल बाइसेक्टर अर्धक क्या होता है? अर्धक, एक रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे तो वह रेखा क्या कहलाएगी, अर्धक। ये रेखा है, ये अर्धक कहलाएगी। किसे, ये रेखा इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये रेखा इस पूरे कोण को क्या है भी, दो बराबर भागों में बांट रही है। ये कोण और ये कोण दो बराबर भागों में, मतलब दोनों कोण बराबर है, तो ये क्या कहलाएगी, रेखा अर्धक कहलाएगी। P और ये Q, PQ क्या भी अर्धक है। अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। तो अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो अर्धक पर जो बिंदु x y है, देखिए BD पर x और y, x और ये y, ये दोनों, ये कोण लंबवत दूरी है। देखिए लंब डालेंगे सीधे, y से सीधा लंब डालेंगे तो QS प्राप्त होंगे। यहाँ ये P लंबवत दूरी, P बिंदु हो गया, तो QX और PX, ये QX और ये PX दोनों क्या है, समान दूरी पर है। तो अर्धक पर स्थित ये बिंदु है X, ये दोनों रेखाओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। PX इक्वल QX और RY इक्वल SY। ये तिर्यक, तिर्यक क्या होता है अभी, तिर्यक यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहती हैं। ये दो रेखाएं ले ली, इन दोनों रेखाओं को एक रेखा काट रही है, तो ये काटने वाली रेखा क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी।